अगर आप अष्टभुजा माता, काली खोह माता, विंध्यवासिनी माता, पहाड़ों के हनुमान जी और शिव घाट के शंकर जी, जिसे स्वयं राम जी ने बनाया था, उन सभी के गंगा किनारे से होते हुए दर्शन करते हुए बाई रोड, बाई एयर, बाई आज हम आपको जिस सफ़र पर लेकर चल रहे हैं दोस्तों, अगर आप विंध्याचल गए होंगे, चाहे जितनी बार, आप इस सफ़र पर नहीं गए होंगे। पूरा विंध्य क्यों हनुमान जी दूर पहाड़ों पर रहते हैं, इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा माता, काली खोह सहित रामघाट के ये वही पर्वत है जहाँ माँ विंध्यवासिनी का निवास है। रामायण काल से विंध्याचल का क्या संबंध है, यह 15 दिन से हम ब्लॉग के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम अगर आप विंध्याचल आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। अगर आप विंध्याचल की यात्रा कर रहे हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए। जय हिंद, जय माता दी। हर कोई इंसान नवरात्र में दर्शन करना चाहता है और हर उस स्थान के विंध्याचल में दर्शन करना चाहता है। विंध्याचल हो, चाहे अष्टभुजा हो, चाहे काली खोह हो, चाहे भैरव बाबा के दर्शन करना हो, या राम घाट के शंकर जी का दर्शन करना हो, या और भी जो धार्मिक स्थान है, या उन ऋषि मुनियों से मिलना, या अष्टभुजा की पहाड़ियों पर घूमना, तो यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों कि प्रॉपर आपका रूम कहाँ से आप ले, जहाँ से आप ये सब एक्सप्लोर कर सके। एक गाइड ले सकते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है और गलियाँ अभी भी उतनी नहीं चौड़ी हुई है, जिसके कारण जाम की समस्या भी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। अगर ट्रेन से आप आते हैं तो 1-2 किलोमीटर की परिधि में ही आपको सारे लगभग जितने भी होटल हैं वो मिल जाएंगे, और वीआईपी रोड पर आप जाएंगे तो ज्ञान भवन सबसे उत्तम प्रतिष्ठानों में से एक है, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं और पहाड़ों वाले हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं। जब आप प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की ओर जाएंगे तो विंध्याचल से जस्ट पहले अकोढ़ी विरोही के पास में आपको पहाड़ों वाले हनुमान जी दिखेंगे। इसके अलावा 6 महीने गंगा जी में रहने वाले शंकर जी के दर्शन आप बाई बोट कर सकते हैं। 200 रुपये लगेगा एक आदमी है, और 7 आदमी हैं तो 1500 रुपये, यानी कि पूरी फैमिली का आप दर्शन कर सकते हैं। पूरे विंध्याचल के घाट घूम सकते हैं, और यह आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा जब आप विंध्याचल में बोट से सवारी करेंगे। पूरा विंध्याचल का आउटर लुक आप देखेंगे। इसके अलावा यहीं से आप घाट से चाहे हो करके शाम की आरती हो, मंगला आरती हो, या सायंकाल, रात्रिकाल, सुबह की आरती में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप ज्ञान भवन में रहते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो माता विंध्यवासिनी का मंदिर थोड़ी ही दूरी पर है। इसके अलावा आपको देखना होगा दोस्तों, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं अपने, तो एक बात यह है कि जहां पर आपको प्रॉपर बस स्टैंड या और भी स्थान हो, वहां पर आप अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। नई वीआईपी पर भी ये आपको सुविधा मिल जाएगी, या विंध्याचल में कहीं से भी आएंगे आपको ये सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि स्टैंड हर रोड पर रहता है। अब आप अगर अष्टभुजा में जाएंगे तो वहाँ पर भी स्टैंड में सबसे पहले अपने गाड़ी रखिए। अगर आप बाई टेम्पो से भ्रमण करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप रोपवे से भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर भीड़ है तो अगर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से जाएंगे तो वहाँ पर भी दर्शन हो सकते हैं। अष्टभुजा काली खोह के दर्शन करने के बाद में अगर रात्रि ज़्यादा है तो आप लौट आइए। अगर सुबह में आप जा रहे हैं तो हल्का और दूर पहाड़ों में जा सकते हैं, अगर आपके पास में कोई प्रॉपर गाइड है तब, जिससे कि, और उसके बाद में अगर आप लौट आएंगे तो रात का अपना प्लान बना लीजिए, क्योंकि रात में गंगा स्नान करना पक्के घाट से, और गंगा आरती देखना, और फिर माता के दर्शन करना, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब माँ विंध्यवासिनी के पट खुलते हैं और कब आरती होती है। इसके अलावा रहना, खाना, ये सब भी जरूरी हो जाता है। कम से कम अगर एक दिन स्थापित किया था तो आप ये सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। फैमिली के अलावा साथ अगर आप 1500 रुपए मात्र यहीं कर से सकते हैं, आगे या आप अकेले भी जाना चाहते हैं तो 200 रुपए दे करके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों
हर वो घाट आपको जो बन रहा है वो एक विंध्याचल में नवरात्र के समय में अद्भुत रोशनी से नहाया दिखाई देगा। उसके अलावा माँ की आरती जब होती है तो करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, आप जानते हैं? विंध्याचल की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए, माता विंध्यवासिनी के दर्शन से लेकर के पूरे विंध्य पर्वत श्रेणी, अष्टभुजा माता, काली खोह माता और पूरा त्रिकोण जहाँ से होता है, उसके अलावा साधु संतों से मिलना और सुदूर इलाके में जा कर के जहाँ पर अनेक सिद्ध मुनियों की तपोभूमि है, वहाँ से ये वही एक पर्वत है जहां मां विंध्यवासिनी का निवास है। करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, आप जानते हैं? इसके बाद में हम लोग और दूर यात्रा करते रहे और अंत में जो हमें देखने को मिला वो अद्भुत था। मिर्ज़ापुर से जब आप आएंगे तो हनुमान जी का यह दिव्य मंदिर साक्षात प्रभु जी निवास स्थान है। यहीं से विंध्याचल का जो पर्वत श्रेणी है उसके रखवाले भी माने जाते हैं। बहुत सारे सिद्ध मुनियों की तपोभूमि यहीं पर है। इसके अलावा रामघाट में स्थित भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना भी एक आध्यात्मिक पल था। पूरे विंध्याचल को नज़दीक से बोट पर बैठ कर के देखना, वो आप कैसे देख सकते हैं, ये पूरा टूर एक दिन में क्या आप कर सकते हैं, यह सभी प्रश्न आपके भी ज़हन में होंगे। और क्या आप माता की मंगला आरती एवं सभी आरती में दर्शन के कर सकते हैं, ये सभी अगर आपको जानना है तो हमारे ब्लॉग की जो सीरीज चल रही है वो देखना मत भूलिए। ये अलग अलग माता की आरती के दौरान और यहाँ पर हमने दिव्य विंध्याचल का आउटर लुक आपको दिखाएंगे अलग अलग पूरा एक ही बार में। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे ऐतिहासिक तथ्य की खोज करेंगे जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने महादेव के शिवलिंग को स्थापित किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस आध्यात्मिक खोज में। और बहुत कम लोग यहाँ पर गए हैं, या ये कहें कि इसकी जो खोज है अभी तक प्रॉपर रूप से हुई नहीं है। तो अगर आपने इसके पहले कभी इसके विषय में अगर पता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम कंथित से एक बोट में सवार होते हैं। लक्ष्य था पूरे विंध्याचल के उस स्वरूप का आपको दिखाना जो आज तक कोई भी नहीं दिखा पाया है। यहाँ से शिवपुर लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। यहीं पर 6 लेन बन रहा है, पुल भी बन रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, बहुत सारे नए घाट भी बन रहे हैं। और यह देखिए, यह एक घाट है जहाँ पर अक्सर बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी आते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो पूरा घाट और बन रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही ये देखिए जो अभी बन रहा है, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक। दिक्कत एक ही है दोस्तों, अलग अलग घाटों पर, घाट तो बहुत हैं, छोटे छोटे हैं, वहाँ पर कचरा जो फेंकने की समस्या है वह, अब लोगों के आसपास घर भी है तो पता नहीं, मगर बहुत परिवर्तन हो रहा है। आने वाले 5 साल में विंध्याचल एकदम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा।
मेरा ये मानना है, लक्ष्य है। और यह देखिए विंध्याचल का ऐतिहासिक घाट, और यहाँ पर आप लोग अक्सर गए होंगे। इसके बगल में दोस्तों नए और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप देखिए, जो कि सरकार की तरफ से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। यह बहुत ही दोस्तों, आप पूरा आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, मन में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं एक ऐसा शिवलिंग है जो साल भर में 6 महीने से ज़्यादा समय तक गंगा जी में भगवान भोलेनाथ अपना निवास स्थान बना लेते हैं, या गंगा जी 6 महीने के लिए इन्हें अपने जल में से नहलाती हैं दोस्तों। 6 महीने देव पूजा, 6 महीने मनुष्य पूजा, ये भी कहा जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तैसे तैसे बहुत सारे प्रश्न और हमारे मन में तैर रहे थे। इसी बीच चर्चा में पता चला दोस्तों कि अगर आप बोट से यात्रा करेंगे कंथित घाट से, 200 रुपये एक यात्री का, 7 से 8 सवारी बैठ सकते हैं, 1500 रुपये इंटायर फैमिली का आपको पूरा पैकेज दिया जाएगा। इसके बाद में और बहुत सारी पौराणिक एवं विंध्याचल पर बातें हुई। कुछ बातों से मैं सहमत था, कुछ बातों से सहमत नहीं भी था, क्योंकि बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। उन कहानियों को भी आपको प्रस्तुत करेंगे, मगर मेरा मेन लक्ष्य है कि उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करना और उसके विषय में स्पष्ट जानकारी आपको देना, और क्या जो मैंने देखा और सुना है वह सत्य है या नहीं। मेरे नानी का घर यहीं पर है, तो नाना जी अक्सर चर्चा करते थे, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच भी पाया अपने भाई के साथ में और भतीजे के। बहरहाल पहुँच चुके हैं और देख लीजिए, यही वह पवित्र स्थान है। और देखिए यहाँ से पुल बन रहा है और पीपा का पुल भी बन रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं आने वाले समय में दोस्तों, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और देख सकते हैं दूर से अभी भी गंगा जी चारों तरफ हैं, और बीच में आप देखिए दिव्य भव्य भगवान भोलेनाथ विराजित हैं, और इन्हें राम जी ने स्थापित किया था, राम जी। और देखिए नंदी महाराज भी हैं, हनुमान जी भी हैं, गणेश जी, और बहुत सारे लोग हैं जो कि पूजा अर्चना करते हैं। वह जल निकाल रहे हैं और अब विधिवत रूप से पूजा होगी, क्योंकि सारा सामान भी लाया गया है। आज बड़े पवित्र दिन पर पहुंचे हैं दोस्तों, और चर्चा इसी विषय में काफ़ी हो रही है। इस दिव्य प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण विंध्याचल के स्थानों में से एक है। यह राम गया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए शिवलिंग राम भगवान द्वारा स्थापित। जब राम भगवान को पता चला था कि उनके पिताजी दशरथ महाराज स्वर्गलोकगामी हो गए थे, तो उस समय उन्होंने अपना बेटे होने का कर्तव्य निभाया था। इसीलिए राम गया इस स्थान को कहते हैं, और माँ विंध्यवासिनी की पूजा किया था। उसके बाद में देखिए अलग अलग इस पत्थर पर लिखा गया है, संस्कृत में भी लिखा गया है और भी कुछ
भाषाओं में लिखा गया है। इसके विषय में भी एक वीडियो आएगा दोस्तों डिटेल में, और विंध्याचल के रहस्यों से जुड़े सारे पड़ताल हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो विंध्याचल के हर उस रहस्यमयी स्थान से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो अभी तक अनसीन है, या जो अभी तक आप सोशल मीडिया पर उसको नहीं देखे होंगे। बहरहाल दर्शन करिए भगवान भोलेनाथ का, जिसे राम भगवान ने स्थापित किया था। आपको पता है राम जी ने कहाँ कहाँ पर स्थापित किया है, उनमें से एक स्थान यह भी है दोस्तों। सीता जी ने भी पूजा किया था। इसके बाद दशरथ जी का भी टीला है, और भी बहुत सारे अन्य स्थान हैं, बहुत सारी अनेकों शिलाएं हैं। इसके बाद पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, अकोढ़ी विरोही देवरी तक। और विंध्य पर्वत श्रृंखला जो विंध्याचल में है, उसका हर एक स्थान कितना रहस्यमयी है, इसके लिए आपको अब पूरी सीरीज का इंतज़ार करना होगा। बहुत मेहनत लगेगा दोस्तों, मगर वादा करता हूँ आपके सामने लाऊंगा। बहरहाल जो मुझे जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, और उसके बाद हम लोग पुनः लौट रहे हैं किसी अन्य अपने स्थान पर जा कर के वहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व है उसको भी जानना। और आप देख सकते हैं विंध्याचल का यह पवित्र और अद्भुत दिव्य नज़ारा। मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करिए। कंथित पहुंच चुके हैं दोस्तों, बहुत ऐतिहासिक जगह है विंध्याचल में कंथित। क्या आप गए हैं? यहाँ से कुछ दूर आप जाएंगे तो एक बहुत पुरानी, और देखिए विंध्याचल आज का मार्केट और पूरा एरिया, चूँकि होली के बाद का समय है तो भीड़ भाड़ कम है। और अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आकर के इस स्थान को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बोट से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, और बहुत सारे अन्य टेम्पो से भी जा सकते हैं। हम लोग किसी अन्य रहस्यमयी स्थान की खोज में निकल चुके हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी की यह पहाड़ियाँ, हर एक पत्थर का अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। इसकी खोज हम लगातार, बस चाहे अपनी 2 चक्का वाहन किसी से भी आना चाह सकते हैं, विंध्याचल में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात रहस्यों की खजान है विंध्याचल। हर कदम कदम पर आपको सिद्ध ऋषि मुनि मिल जाएंगे। यहाँ पर सनकाद ऋषि मुनि भी आते हैं दर्शन करने के लिए। अनेक साधु सन्यासी ऐसे होते हैं जिन्हें आपको लगेगा कि ये नॉर्मल व्यक्ति हैं, मगर उनके अंदर के आध्यात्मिक ज्ञान को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अष्टभुजा की पहाड़ियों पर आप हर तरफ से देखेंगे तो सिद्ध ऋषि मुनियों का बसेरा रहता है। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। नवरात्र के समय में एकदम फुल पीक होता है। इसके अलावा 2 नवरात्र आते हैं, एक नवरात्र आने वाला है। आप रहना खाना सबसे न्यूनतम कैसे कर सकते हैं हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। विंध्याचल की पूरी सीरीज चल रही है, आप उसे देखना न भूलिए। साथ ही साथ में आप विंध्याचल में कहाँ पर सबसे कम कीमत में रह सकते हैं और कहाँ पर निःशुल्क रह सकते हैं, पहाड़ों वाले हनुमान जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं विंध्य कंथित से शिव घाट के महादेव, और फिर उसके बाद में सीता कुंड, और यहाँ पर भैरव बाबा के कई अन्य, माँ भगवती के, माता काली के हमने आपको दर्शन कराए, अष्टभुजा, काली खोह। यह पूरा एरिया जो एक सीरीज के रूप में है। यहाँ पर और क्या क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण
के अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ कि क्या माता सीता रसोई सीता कुंड आपने देख लिया, तो पहाड़ों पर माँ सीता जी निवास करती थी और राम जी लक्ष्मण जी भी निवास करते थे, यह सिद्ध हो चुका है। और यहाँ राम भगवान ने शंकर जी को स्थापित किया है। तो आज का यह ब्लॉग यह भी सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि रामायण काल से किस प्रकार से संबंध रखता है विंध्याचल, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज तक पूरे YouTube में आप देख लीजिए, कहीं पर भी यह आपको देखने को मिला हो, मैं आपको उन स्थानों पर ले जाऊंगा, उनके माध्यम से दूसरे भाग में आप देखेंगे कि वही चीज़ किसी जो प्रमुख साधु संत हैं उनके माध्यम से मैं जानने का प्रयास करूंगा और माँ विंध्यवासिनी से भी जुड़े कई महत्वपूर्ण और रहस्यों एवं उनकी महिमा का वर्णन आने वाला है। तो यह सीरीज अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करिए। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप देख ही रहे हों। यह तंत्रालय है, भैरव कुंड के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक, जहां भगवती वामती काली के रूप में विराजमान है। यह भगवती वामती काली का मार्ग है। यह क्षेत्र श्री यंत्र और श्री चक्र का क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ अगर रेलिंग लगी है, दरवाज़ा कहीं पर बंद है, तो वहाँ पर आगे जाने का प्रयास न करें। चाहे किसी के भी कहने में जहाँ तक रास्ता हो वहीं तक जाए, वहीं से प्रणाम कर ले और किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु को और किसी भी प्रतिमा को, किसी भी यंत्र को छूने का प्रयास बिल्कुल आप मत कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह माँ भगवती ललिता अम्बा और भगवान देवादिदेव महादेव यहाँ पर विराजमान है। माँ भगवती का श्री चक्र विद्यमान है। यहाँ देवी कृपा, भैरव कृपा अनिवार्य है। उसके बाद में यह पार्ट आगे भी हम लाएंगे दोस्तों, मगर सबसे महत्वपूर्ण